हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। आज हम लोग केसी सिन्हा क्लास 10th के लेक्चर नंबर 6 को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 आज हमारा पार्ट 6 होगा। केसी सिन्हा, ध्यान दीजिए फिर, केसी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 पार्ट 6। इससे पहले हम लोग इसके ऊपर 5 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा 6वां लेक्चर होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सोल्व किए थे, जहाँ पे 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। आज हमारा 10वां क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूँ आप लोग। इससे पहले हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा 10वां क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। आपको 10 नंबर में बोला जा रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है? इसका समीकरण लिखे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। 3x - 5y बराबर 19 है। देखिए, और दूसरा आपको इक्वेशन दिया गया है 3y - 7x + 1 बराबर 0। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है इसको आलेखीय विधि से हल करें। आपको 2 इक्वेशन दिया गया है और बोला जा रहा है कि आलेखीय विधि से हल करें। तो आइए हम लोग करते हैं आलेखीय विधि से। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इसको देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x - 5y बराबर 19, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x - 5y = 19 दिया गया है, हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से 3x = हो जाएगा 19, ये -5y है, इधर आके +5y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर x = हो जाएगा 19 + 5y और बटा में 3 आ जाएगा। ये गुना में है तो बटा में आ जाएगा। अब यहाँ पर y का वैल्यू रखिए, हम x का मान निकलेगा। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करते हैं। y बराबर y 1 पुट करते हैं। y बराबर 1 पर, देखिए यहाँ पे y के वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1 पर। क्या हो जाएगा, x = जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ पे 1 रखेंगे, तो 19 + 5 × 1 बटा में 3 हो गया। क्या मिलेगा, 19 प्लस आपका 5 × 6 अब 3 हो जाएगा। तो आपको यहाँ हो जाएगा 19 × 6 होता है आपका 25 हो जाएगा, बटा में 3 हो जाएगा। ये आपको डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 से बड़े 1 नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डेसिमल में आ जाएगा। ये कीजिएगा तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसा हम लोग वैल्यू रखेंगे पॉइंट नहीं है, इससे हम लोग को फायदा रहता है। ऐसा सोचिए कि आपका पॉइंट में वैल्यू नहीं है, तो y पर क्या रखेंगे, पॉइंट नहीं है। यहाँ पे सोचिए तो हम लोग यहाँ पर क्या रखे, पॉइंट में नहीं है। y -2 लेते हैं, y बराबर -2 पर। ध्यान दीजिए, ये y के बराबर -2 लेते हैं, रखिए यहाँ पे x = हो जाएगा 19 + 5 × -2 और बटा में आपका 3 हो जाएगा। -2 बटा में 3, तो क्या मिलेगा, x = 19, 5 गुना का -10 बटा में 3, तो x = क्या हो जाएगा, 19 में 10 गया तो 9 बचेगा 3, तो x = आपको 3 मिलेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 3 आ गया। अब फिर ध्यान देंगे यहाँ पे, जब आपका y का वैल्यू हम लोग क्या ले, यहाँ पे और सोचिए कुछ, यहाँ पे
हम y की वैल्यू जब -2 लिए तो x का वैल्यू 3 मिल गया हमको। फिर क्या ऐसा लें, y की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू 1 पर ध्यान दीजिए, 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 19 प्लस 5 गुने 1 बटा में 3। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको 19 प्लस 5 बटा में 3 तो हो जाएगा आपको 24 बटा 3 इक्वल टू 8 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग इसका मान सारणी बनाते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी यहाँ बना लीजिए, मान सारणी ध्यान दीजिएगा। तो बस बना देते हैं, एक में x को लिखते हैं और एक में y को लिखते हैं। और ध्यान दीजिए जब y -2 है, y क्या है आपका -2 है, x कितना है, x का वैल्यू आपका 3 है। ध्यान दीजिए फिर आपको y जब 1 है, y 1 है, x कितना है 8 है। ठीक से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन आपको दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसको आलेखीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें इसको। तो मैं क्या कि यहाँ पे सबसे पहले दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया, पहला इक्वेशन यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, पहला इक्वेशन को मान लिया इतना है, फिर इसको सोल्व किया यहाँ से 3x इक्वल टू 19 प्लस ये माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर गुना में तो भाग में आ जाएगा। अब y बराबर -2 पर रखा, ऐसा वैल्यू लेना है कि फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा तो उसको पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा और वो आपको दिक्कत दे देगा। इसीलिए ऐसा कोशिश कीजिए कि आपको जो भी वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू है, बहुत सिंपल वैल्यू है जिसे हम लोग आसानी से नंबर लाइन पे डिनोट कर दें, फ्रैक्शन आएगा आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसा वैल्यू पुट कीजिए। तो y की वैल्यू -2 पुट किए यहाँ पे, इसमें जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे -2 पुट होगा। तो x इज इक्वल टू 19 प्लस 5 गुने y की वैल्यू -2 बटा में 3 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया 19, 5 दूना 10 बटे 3, 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 मिलेगा और 3 3 का 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गया। देखिए जब y -2 है, y जब -2 है x क्या आ गया 3 आ गया यहाँ पे, फिर y पर 1 भी है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे 1 पुट होगा, पुट कीजिए। तो 19 प्लस 5 गुने y के वैल्यू 1 रख दिए, तो 19 प्लस 5 24 होता है, तो 24 बटा 3 8 मिल गया। कहने का मतलब यह है जब y 1 लिए हैं, y देखिए 1 लिए हैं तो x क्या आ गया 8 आ गया हमारा, इसका हम लोग मान साइन बना लिए। अब आइए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, हम लोग अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मान लीजिए 3y - 7x + 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आपका 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ से देखिए एक को उधर भेजिए, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7x ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3y को मैं यहीं पर रख दिया, x को उधर भेजा हूँ, ये माइनस में है तो बराबर तो हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। फिर ये देखिए +1 है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब ये गुना में है, इसको बाटा में लाइए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x - 1 बाटा में 3 हो गया। अब पुट कीजिए वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे अब x का वैल्यू पुट कीजिए, y निकलेगा। x का वैल्यू क्या पुट करें हम लोग, सोचिए यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, x बराबर 1 पर देखिए जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 7 गुने x का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 - 1 बटा में 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 1 3, तो 7 में से जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2 मिल गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब हम लोग y का वैल्यू जब x का वैल्यू 1 पुट किए तो y क्या मिला 2 मिला। फिर देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, ऐसा पुट कीजिए कि फ्रैक्शन में नहीं आए, ऐसा पुट कीजिए कि आपको फ्रैक्शन में नहीं आए। सोचिए यहाँ पे क्या ऐसा पुट करें कि फ्रैक्शन में नहीं मिले।
एक्स का वैल्यू आप -2 पुट कीजिए, -2 यहाँ पे जब पुट कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 गुने -2, 7 गुने -2 -1 बटा में 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या बता रहा चाह रहा हूँ आप लोग। तो y इज इक्वल टू -14 फिर -1 बटा में 3, तो y इज इक्वल टू -15/3 बराबर -5 आ गया। इसका मान सारणी बना लीजिए, इसका हम लोग मान सारणी बना लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, एक में आपका x रहेगा और एक में y रहेगा। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। जब x का वैल्यू हम लोग 1 लिए हैं तो y क्या मिला है, 2 मिला है। जब हम लोग x का वैल्यू -2 लिए हैं तो y क्या मिला है, -5 मिला है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान सारणी आ चुका है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान सारणी निकल चुका है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान सारणी आ चुका है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आलेख लिख देता हूँ। आलेख इंग्लिश में इसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी आ चुका है, समीकरण 2 का मान सारणी आ चुका है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। आइए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये ओरिजिन होता है, इसको उस रिप्रेजेंट करते हैं। मूल बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। आपका मूल बिंदु है, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 0 होता है। आइए हम नंबरिंग करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इधर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपका 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। माइनस में जाएगा, ये सब माइनस लगा देंगे यहाँ पे। फिर नीचे में आपको -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ऊपर में ध्यान दीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 में क्या आया था, जो समीकरण 1 का मान सारणी है। यहाँ पे जब x 3 है तो y -2 है। पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। x 3 है तो y -2 है। देखिए x 3 है तो y -2 है, x 3 तो y -2, यही ना हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान से जब x को ऊपर लिखते हैं तो x 3 है तो y क्या है, -2 है। कहीं पे 3 और -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे आपको 3 और -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 3 है x का वैल्यू है और जो -2 है y का वैल्यू है। पहले x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप। पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर उसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ -2, इसका मतलब क्या हुआ, ये x जो है 3 का वैल्यू हो गया, 3 जो है x का वैल्यू हो गया और -2 y का वैल्यू हो गया। यही ना, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है तो y -2 है। जब x का वैल्यू 8 है तो y 1 है। 8 बोला जा रहा है, यहाँ पर बढ़ा लेंगे हम 6 7 8। दिखाई दे रहा है ये। चलिए ध्यान दीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, x वजह 8 है तो y 1 है। x 8 यही ना होता है यहाँ पे, और y 1 है। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे, जब x 8 है तो y 1 है। अब इसको मिला दीजिए दोनों को आपस में। देखिए इसको मिला दिए तो ये किस लाइन का इक्वेशन है, ये किस लाइन का ग्राफ है ये, तो 3x लिख दीजिए यहाँ पे। 3x -5y बराबर 19। देखिए इसी को हम सॉल्व किए थे, इसी इक्वेशन में सॉल्व किए थे, हमको मिला ये लाइन कहाँ से आया, हमको जो ग्राफ ड्रॉ की कहाँ से आया, तो किसका है, 3x -5 बराबर 19 का है। अब देखिए
समीकरण 2 का मान सारणी में क्या है, जब x1 है तो y2 है, जब आपका x1 है तो y2 है, यहाँ पे हो जाएगा जब x1 है तो y2 है, जब x माइनस 2 है तो y माइनस 5 है, जब x आपका माइनस 2 है तो y माइनस 5 है, y आपका माइनस 5 नहीं बना होगा, x होगा जब x का वैल्यू आपका -2 है तो y भी आपका -5 है। ध्यान दीजिएगा देखिए x -2 यही पहना है, x -2 है तो y -5 है। अब इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, ये देखिए आपका ये आपको ऊपर में चला जाएगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा ये बताया हूँ, फिर आप ध्यान से देखिए उसको, मैं फिर से बात एक बार समझा देता हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं केसी सिन्हा, जिसमें 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्या आपको बताया, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिया गया था, आपको 2 इक्वेशन दिया गया था और बोला जा रहा था कि दोनों को सॉल्व कीजिए आलेखीय विधि से, ग्राफीय विधि से उसका हल निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन का मान लेंगे। तो हम लोग माने कि इक्वेशन 1 ये है और इसको हम लोग सोल्व किए और इसका मान सारणी निकालिए तो इतना आया। फिर दूसरे वाले इक्वेशन को सोल्व किए, इसका भी मान सारणी निकालिए। अब हम लोग नंबर लाइन पे इसको डिनोट कर दिए। तो जब x3 है तो y -2 है, x3 है, देखिए x3 है तो y क्या है -2 है, ये आपका होगा। फिर x8 है तो y 1 है, x8 है तो y क्या है 1 है। देखिए इन दोनों का आपस में मिला दिए, तो किस लाइन से किस इक्वेशन से मिला था आपको, तो 3x - 5y = 19 से यहाँ पे लिख लेंगे हम। फिर देखिए इसमें आइए x1 है तो y2 है, x1 ये है तो y2 है। देखिए इसको जब मिलाइएगा यहाँ पे तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब x1 है आपका, x क्या है 1 है, और यहाँ पे लेकर x2 मिलेगा, सॉरी y2 मिलेगा, इसका मतलब x1 और y2 है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू -2 है तो y -5 है, x का वैल्यू -2 यही ना होता है, x का वैल्यू जब -2 है तो y -5 है, यही ना होगा यहाँ पे। इन दोनों को हम लोग आपस में मिला देंगे। ये आपका किस इक्वेशन से बना है, तो 3y -7x + 1 = 0 से बना है। अब देखिए ये तो हमारा आलेख ड्रॉ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 नंबर में, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। हम लोग आलेखीय विधि से इसको हल कर दिए। फिर बोला जा रहा है क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, देखिए है कि नहीं। 4,9 के बारे में बोला जा रहा है। देखिए बिंदु 4,9 के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या बिंदु 4,9 इस लाइन पे है, इस रेखा पे है। देखिए ना क्वेश्चन पढ़िए 10 नंबर, यही ना बोला जा रहा है इसमें, क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है, क्या 4,9 इनमें से किसी रेखा पर है। तो मैं क्या बताया अभी आपको, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ पे 4,9 दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये x का वैल्यू है ये और ये y का वैल्यू है। मैं पहले ही आपको बताया था, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ पे 4,9 की बात हो रही है, इसका मतलब हम जान गए कि x का वैल्यू 4 दिया हुआ है और y का वैल्यू 9 दिया गया। चेक कीजिए, आइए यहाँ पे x का 4 यही ना होता है। देखिए यहाँ पे x 4 होता है, यही ना होगा, और y 9 बोला जा रहा है। तो 4,9 देखिए कहाँ पे आएगा, मिलाइए इसको, यही बनाएगा। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 4 हो गया और y का वैल्यू 9 हो गया। यहाँ पे x 4 है और y 9 है। ध्यान दीजिए
x 4 और y 9 हो गया। पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो x का वैल्यू 4 हो गया, y की वैल्यू 9 हो गया। मिलाइए, देखिए नीचे आइए, यहाँ से यहीं पे ना होगा, नीचे आ रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 मिल रहा है और y का वैल्यू 9 मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 4 का मान 9 कहाँ पे है, किस रेखा पर है, देखिए कौन सा रेखा है ये, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पे है। देखिए एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। तो 4 का मान 9 आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर मिल रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे इसलिए बिंदु 4 का मान 9 रेखा कौन सा रेखा है, 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर स्थित है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदु 4 का मान 9 रेखा 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर स्थित है। इसको आपको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको समझाने के लिए लिखा था। ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया था। इसको ड्रॉ करने की सिर्फ आपको चेक करना था, ग्राफ बनाना था और उसमें 4 का मान 9 चेक करना था कि किस रेखा पर है। तो भाई साहब इस रेखा पर दिख रही है, देखिए इस रेखा पर 4 आपका आ गया और 9 इस रेखा पे है। तो लिख दिए कि बिंदु 4 का मान 9 रेखा 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 पर स्थित है। यही हमारा आंसर हो गया। और एक बात हम बताए थे, आपको ग्राफ को देखकर बता देना है, उसका वैल्यू नहीं निकालना, सिर्फ ग्राफ को देख के बता देना है कि x और y का क्या वैल्यू होगा। यहाँ पे इस ग्राफ को देख के बताइए कि x और y का क्या वैल्यू होगा। बताइए आप लोग यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि x और y का क्या वैल्यू होगा। तो मैं इसके लिए क्या बनाया था आपको, इसके लिए मैं आप एक नियम बताया था आपको कि देखना है कि दोनों लाइन कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहीं से हम लोग x और y के वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। देखिए दोनों यहीं पे एक दूसरे कट कर रहे हैं, सिर्फ यहीं कट कर रहे हैं, यहाँ पे किधर कट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x कितना है आपका, x देखिए x आपका 2 है, यहाँ पे -2 है, इसलिए x बराबर -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2 है और y कितना है, -5 है। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -5 हो जाएगा आपका आंसर। x आपका -2 हो जाएगा और y -5 हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं इसको रफ कर दूंगा जल्दी से। फिर जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे इसको। मैं बहुत ही बारीकी से इसको समझा रहा हूँ और आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात को बोल रहा हूँ यहाँ पे। कैसे हुआ, कुछ तो नहीं दिया था यहाँ पर, आपको 2 इक्वेशन दिया गया था और बोला जा रहा था इसको आलेखीय विधि से हल करें। तो सबसे पहले हम लोग उसको आलेखीय विधि से हल कर लिए। क्या किए, उसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मान लिए, उसको अलग अलग सोल्व कर दिए। उसका मान सारे निकल गया दोनों का, हम लोग उसका नंबर लाइन पे डिनोट कर दिए, उसका आलेख बना दिए। और बोला जा रहा था कि जो 4 का मान 9 है किस रेखा पर स्थित है, हम चेक कर लिए कि 4 का मान 9 किस रेखा पर स्थित है। पहले x का वैल्यू होता है, उसके बाद y का वैल्यू होता है। इसका मतलब हुआ आपका x का वैल्यू 4 दिया गया था और y का वैल्यू 9 दिया गया था। तो हम लोग चेक कर लिए बहुत ही आसानी से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 10 हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो गया। कैसे सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल आलेखीय विधि से करें। क्या बिंदु इनमें से किसी रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। अरे ये तो सेम क्वेश्चन आता है 11 नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था एकदम सेम क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर। तो हम क्यों बनाए, हमको क्या बनाने की जरूरत है, आप लोग इसको बनाएंगे, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा आपसे फिर हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कि सर बता दीजिए नहीं हमसे सॉल्व हो रहा है, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन देखिए आप लोग भी कुछ घर पे मेहनत कीजिए। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 को छोड़ देता हूँ, क्योंकि एकदम सेम कंसेप्ट है, सेम जैसे जैसे कि हम वैसे वैसे आपको कर देना है, तो फिर बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
और कोई भी दिक्कत हो आपको तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए 9097454732। फिर से ध्यान दीजिए 9097454732। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं सॉल्व होगा उस केस में आपसे मैं आशा करता हूँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है, जो 10 था वही 11 है, तो बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता है उसका। आइए हम लोग 12 नंबर देखते हैं। थोड़ा सा भी अलग रहेगा मैं बता दूंगा, लेकिन एकदम सेम क्वेश्चन दिया गया है, उसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। हम लोग 12 नंबर देखेंगे। इसमें बोला जा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करे, यह भी ज्ञात करे कि रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। 12 में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से मैं 3 सॉल्व कर दूंगा, 3 आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है सब बनाने का। सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम नियम है, तो आप लोग भी इसको बनाइएगा, तब ना आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। बोलिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं नहीं बनेगा तो आपको बताऊंगा, यह मेरी गारंटी है। मुझे आपको मत सिखाना है, मैं पढ़ाता नहीं, मैं मत सिखाने में भरोसा रखता हूँ और आपको सिखा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, यह मेरा चैलेंज है आपसे। सिर्फ आप मेरे साथ रेगुलर बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों में, उन लोगों से भी बताइए और जुड़ने के लिए बोलिए उन लोगों से। मैं आपका सपोर्ट करूँगा, आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आइए 12 नंबर में निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। तो आपका 12 का 1 में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 12 का 1 में जो है यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे आपको इसको समीकरण 1 मान लीजिए यहाँ पे, और एक आपको और इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 दिया गया है। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। x माइनस 2y बराबर -3 दिया गया है और 2x प्लस y बराबर 4 दिया गया है, 2 इक्वेशन दिया गया है और बोला जाए इसको आलेखीय विधि से हल करें। इसको आलेखीय विधि से हल करना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं और उसका मान सारा निकालते हैं। आइए निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिखाई पड़ रही है ये? हाँ दिखाई तो पड़ रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लिए। आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका समीकरण 1 क्या है, ध्यान दीजिए। x माइनस 2y बराबर -3 लिखा हुआ है, हम लोग y को उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 प्लस 2y हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं x को इधर छोड़ दिया और बाकी को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी -3 था, -3 हो गया, माइनस था 2y आगे प्लस बन गया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सजा के लिख दीजिए इसको, पहले y को लिखिए उसके बाद x को, सॉरी पहले y को लिखिए उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिखिए, अचर पद को लिखिए। एक बार लिख सकते हैं इसको 2y -3। देखिए इसी बात को मैं यहाँ पे सजा के लिख दिया हूँ, -3 प्लस 2y को मैं सजा के लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2y -3। अब यहाँ पे y के वैल्यू रखिए, y बराबर 0 पर कम से कम हम लोग 2 वैल्यू निकालते हैं, कम से कम हम लोग 2 वैल्यू तक निकालते हैं। y बराबर 0 पर x क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 -3, 2 गुने 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा, 0 -3 बराबर -3। जब y 0 रखते x का वैल्यू -3 मिल गया। अब y की वैल्यू 1 लिख रखिए, y बराबर 1 पर, तो x बराबर जहां जहां इक्वेशन में आपको y होगा वहां पे 1 पुट होगा, क्योंकि हम लोग y बराबर 1 पर ले रहे हैं, तो y बराबर 2y -3 दिया गया है। तो 2 गुने y के वैल्यू 1 -3, 2 -3 इज इक्वल टू -1। इसका मान सारणी बनाइए, यहाँ पे हम लोग मान सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे मान सारणी जब बनाइएगा तो x होगा y होगा, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। जब y 0 है तो x कितना आया है, -3 आया है। जब y 0 है तो x का वैल्यू -3 है। जब y के वैल्यू 1 है, y के वैल्यू 1 है, x कितना आया है,
-1 है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। दो इक्वेशन दिया गया था, बोला गया है आपको कि आलेखीय विधि से इसको हल करें। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। मेरा पहला काम क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर चलेंगे समीकरण 1 से। तो x बराबर दिया हुआ है x -2 y बराबर -3। तो हम लोग x को एक साइड रखें, बाकी सबको एक साइड भेजते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस बना के प्लस बन गया, फिर माइनस माइनस में ही रह गया। y बराबर 0 पर इस इक्वेशन में हम लोग y बराबर 0 रखे हैं। जहाँ जहाँ उसमें y होगा, आपका जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ पे 0 पुट होगा। तो देखिए y की जगह हम लोग 0 पुट किए हैं, 2 गुने y की वैल्यू 0 -3। तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, -3 तो -3 हो गया। तो y जब 0 है तो x क्या है, -3 है। y बोल रहा है मैं 0 हूँ, y 0 है, x क्या बोल रहा है मैं -3 हूँ। देखिए यहाँ पे y 0 है तो x क्या है -3। y बोल रहा है मैं 1 हूँ, x क्या बोल रहा है मैं -1 हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे y बोल रहा है कि मैं 1 हूँ, तो x क्या बोल रहा है कि मैं -1 हूँ। ये सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y = 4 - 2x हो जाएगा। देखिए y को मैं इधर रख दिया और x को इधर रख दिया। यहाँ पे 4 है, ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे y बराबर 4 - 2x हो गया। अब यहाँ पे x के वैल्यू रखिए तो y के वैल्यू निकलेगा। रखिए x के वैल्यू, x बराबर 0 पर निकालते हैं हम लोग। x के वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं। x बराबर 0 कहने का मतलब क्या है, x बराबर 0 पर कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ पे 0 पुट होगा। आइए करते हैं यहाँ पे। तो y बराबर हो जाएगा 4 - x के वैल्यू 0 रखेंगे। तो 4 - 2 गुने 0 तो 0 तो 4। इसका मतलब क्या होगा, जब x 0 है तो y कितना है 4 है आपका। जब x 0 है तो y 4 आ गया यहाँ पे। फिर x बराबर 1 रखिए, x बराबर 1 पर। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो y बराबर 4 - 2 गुने 1 तो 4 - 2 बराबर 2 आ गया। जब x 1 है तो y 2 आ गया। इसका मान सारणी बना लीजिए। यहाँ पे हम लोग इसका मान सारणी बना लेंगे। बनाइए जल्दी से मान सारणी इसका। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। देखिए जब x बोल रहा है कि मैं 0 हूँ, x क्या बोल रहा है मैं 0 हूँ, x 0 हूँ तो y क्या बोल रहा है मैं भी 4 हूँ। x बोल रहा है मैं 0 हूँ तो y क्या बोल रहा है मैं 4 हूँ। देखिए x बोल रहा है मैं जब 0 हूँ तो y क्या है 4 हूँ। जब x 1 है, x बोल रहा है कि मैं 1 हूँ तो y क्या बोल रहा है कि मैं 2 हूँ। देखिए दोनों का मान सारणी आपका बनकर तैयार हो गया। अब इसका आलेख बना देना है सिर्फ। देखिए x बोल रहा है मैं 0 हूँ तो y 4 हूँ, x बोल रहा है मैं 1 हूँ तो y बोल रहा है मैं 2 हूँ। यहाँ पे x बोल रहा था मैं -3 हूँ तो y क्या बोल रहा था मैं 0 हूँ। x बोल रहा था मैं -1 हूँ तो y क्या बोल रहा था मैं 1 हूँ। इसका मान सारणी बनाइए। यहाँ पे मान सारणी तो बन चुका है, इसका आलेख बनाइए। यहाँ पे हम लोग इसका आलेख बनाएंगे। आलेख बोलते हैं इसी को हम लोग ग्राफ बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका आलेख ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। आइए हम लोग आलेख बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया, उधर x लिखते हैं, इधर x डैश लिखते हैं। ऊपर में हम लोग y लिखते हैं, नीचे में y डैश लिखेंगे। ये आपका मूल बिंदु होता है 0 0, इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है मूल बिंदु का, ओरिजिन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। 0 0 इसका वैल्यू होता है। आइए हम लोग नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, यहाँ पे 3 मान लीजिए, यहाँ पे 4 मान लीजिए। फिर यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया आपका। यहाँ पे आपको -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। फिर यहाँ पे -1 -2 -3 हो गया आपका। तो ध्यान दीजिए। आइए देखिए क्या दिया गया है, x -3 है तो y 0 है। यही ना होगा आपका, x -3 तो y 0 है। ध्यान दीजिए x -3 तो y 0। पहले x लिखते हैं उसके बाद y। x -3 तो y 0, x -1 है तो y 1 है, x -1 है तो y 1 है। यही आपका हो जाएगा x -1 तो y 1 है। इसको मिला दीजिए। देखिए हम लोग मिला दिए इसको। जो आपका ग्राफ यहाँ पे जो लाइन आया किस इक्वेशन से आया, तो इससे आया। लिख दीजिए यहाँ पे x -2y बराबर -3 लिख दिए हम लोग, क्योंकि इसी को सोल्व करने पर ये मिला हमको, इसीलिए यहाँ पे इसको लिख देंगे। आइए इसके ऊपर काम करते हैं। जब x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है, x 0 है तो y 4 है। पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। फिर जब x 1 है तो y 2 है, x 1 है तो y क्या है 2 है। यहीं पे हो जाएगा x 1 है तो y 2 है। इसको मिला दीजिए। देखिए ये जो आपका आलेख बना है, ये लाइन है, किस इक्वेशन सोल्व करने पर आया है, तो इसको लिखिए यहाँ पे 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए आपका आलेख तैयार हो चुका है, आपका आलेख जो है तैयार हो चुका है। आपको बोला गया था दो इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, उनका आलेख बनाइए, तो हम लोग आलेख बना दिए, उसको सॉल्व किए, मान सारे निकाल लिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, आलेख बन गया उसका। आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल हो गया, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। रेखाएं जो है एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है, आइए हम लोग देखते हैं किस बिंदु पर काटती है। देखिए रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। देखिए यही ना आपका एक्स एक्सिस होता है, यही आपका एक्स एक्सिस होता है, यही आपका एक्स एक्सिस होता है। और बोला जाए रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। जो क्वेश्चन दिया गया उसको 3 बार पढ़िए तब समझ में आएगा। सॉरी, रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको भूल जाइए, सिर्फ एक्स एक्सिस पे काम कीजिए। रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। ये आपकी रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं। रेखाएं बोला गया है मतलब दोनों की बात किया जा रहा है, सिर्फ रेखा की बात नहीं किया जा रहा है। रेखाएं मतलब 2 उसमें जुड़ा हुआ है, दोनों रेखाएं, ये 2 रेखा दिख रहा है और एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है। ये कहाँ पे कट कर रही है रेखाएं, देखिए ये पहली रेखा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है -3,0 पे, -3,0 पे कट कर रही है, और ये रेखा इसको यहाँ पे कट कर रही है। कहाँ होता है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 है और वाई का वैल्यू 0 है, ये कितने पे कट कर, लिख दीजिए। चूंकि रेखाएं एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को, इसको इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि रेखाएं एक्स अक्ष को -3,0 तथा यहाँ पे कट कर रही है 2,0 पर काटती है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए सिंपल, सब में वही काम करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही है। ग्राफ ड्रॉ कर लिए, उसके बाद जो बोला जा रहा है क्वेश्चन उसको आपको पढ़ना है और उसको अप्लाई कर देना है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं आप। यहाँ पे पूछा जा रहा था रेखाएं एक्स एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। तो देखिए रेखाएं आई है, एक्सिस को कहाँ काट रही है, -3,0 पे, तो लिख दिया रेखाएं एक्स अक्ष को -3,0 तथा 2,0 पर काटती है। देखिए ना यहीं पे काट रही है, यहीं पे काट रही है, इसलिए हो जाएगा रेखाएं एक्स एक्सिस को -3,0 तथा 2,0 पर काटती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग 12 का 1 कर चुके हैं। 12 में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है, फिर मैं 12 का 2 आपको बना देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 का 2 में क्या दिया गया है, यहाँ भी आपको देखिए, और एक बात सुन लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ अनुमान से कर रहे हैं। इसको आप लोग ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, वहाँ पे इसको आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, पूरा एग्जैक्ट आपका ग्राफ वहाँ पे दिखेगा और सही मिलेगा। यहाँ पे हम लोग अनुमान से बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस इधर उधर भी हो सकता है, गलत हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप लोग ग्राफ कॉपी को खरीद लीजिए और उस पर ड्रॉ कीजिए, एकदम आपका एग्जैक्ट ग्राफ दिखेगा। चलिए 12 का 2 में क्या दिया गया है आप लोग, 2x यहाँ पे आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसका समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए आपके और समीकरण दिया हुआ होगा x माइनस 2y बराबर -3 दिया, इसका समीकरण 2 मान लेंगे हम लोग। देखिए आपको 2 समीकरण यहाँ पे दिया गया है, वो मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब दोनों को सॉल्व करना है, इसका मान सारे निकालना है, उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है।
आइए करते हैं काम यहाँ। 2x इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3y लिखते हैं, कुछ भी लिखे 2x बराबर 8 माइनस 3y। ध्यान दीजिए 2x बराबर 8 माइनस 3y, ये प्लस में 3y है, इधर आके माइनस में हो गया। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 3y, ये आपका गुना में 2 है तो बटा में आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए आपको यही आ गया, x बराबर क्या आ गया, 8 माइनस 3y बटा में 2। तो y के वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, y बराबर 0 पर। देखिए हम लोग y के वैल्यू 0 रख रहे हैं, y का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं, तो y यहाँ पे 0 पुट कीजिए। x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 गुने 0 बटा में 2 हो गया। इसका मतलब हुआ 8 माइनस 3 को 0 से ना करें तो 0 हो जाएगा, बटा में 2, तो 8/2 बराबर 4। जब y 0 लेंगे x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। y 0 लेंगे x का वैल्यू 4 आ गया। देखिए हम लोग y का वैल्यू 2 लेते हैं इस बार, y के वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं। x क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 गुना y के वैल्यू -2 लिए हैं, बटा में 2 हो गया। 8 प्लस 3 गुना के 6 बटा में 2, तो 8 से 14 बटा 2 तो 7 हो गया। ध्यान दीजिए y बराबर 0 कहने का मतलब क्या है उसका, y बराबर 0 मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ कोई क्वेश्चन में y होगा वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे y के वैल्यू हम लोग 0 पुट कर दिए, तो क्या मिला हमको, x का वैल्यू 4 मिल गया। फिर y बराबर 2 पुट करने का क्या मतलब है, 2 रखने का क्या मतलब है, y बराबर 2 लिखने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ कोई क्वेश्चन में y होगा वहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए y के वैल्यू हम लोग -2 लिखेंगे, यहाँ पे y के वैल्यू -2 लेना है, y के वैल्यू -2 रखना है। 8 माइनस 3, y के वैल्यू -2 रख दिया, तो 8 माइनस प्लस 3 6 14 7 हो गया। इसका मान सारणी बनाइए, इसका हम लोग मान सारणी बना देंगे, मान सारणी बना लीजिए। यहाँ पे और x होता है, फिर y होता है, यहाँ पे आपको x y। ध्यान दीजिए जब y बोल रहे हैं मैं 0 हूँ, y क्या है 0 है, x क्या बोल रहा है मैं 4 हूँ, y क्या बोल रहा है मैं -2 हूँ, x क्या बोल रहा है मैं 7 हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब x बोल रहा है मैं 4 हूँ तो y क्या बोल रहा है मैं 0 हूँ, x बोल रहा है मैं 4 हूँ तो y 0 हूँ। जब x बोल रहा है मैं 7 हूँ तो y क्या बोल रहा है -2 हूँ, x 7 है तो y -2 है। ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक और इक्वेशन हो जाएगी, इसको सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2y हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये -3 है, ये जाके इधर प्लस में चला गया, x बराबर -3 प्लस 2y। ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग सजा के लिख दीजिए, 2y -3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए -3 प्लस 2y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2y -3, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर दिया हूँ, इसको मैं सजा के लिख दिया हूँ। y को रखिए यहाँ पे, y बराबर 0 पर, अब इसमें जहाँ जहाँ y वहाँ पे 0 पुट कीजिए। x बराबर 2 गुने 0 -3, x बराबर 2 को 0 से भाग तो 0 -3, एक का वैल्यू -3 आ गया। जब y 0 है तो x -3 आ गया। y बराबर 1 पर रखिए, y बराबर 1 पर, एक पर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 -3, तो 2 -3 तो -1। जब y 1 है तो x क्या हो गया आपका -1 आ गया। आइए इसका मान सारणी बनाइए, यहाँ पे हम लोग इसका मान सारणी बना लेंगे। मान सारणी बनाइए इसका, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। ध्यान दीजिए जब y 0 है, x क्या बोल रहा है मैं -1 हूँ, जब आपका x -1 है, x -1 है तो y क्या है 1। कैसे भी देखिए यहाँ पे x जब -3 है तो y 0 है, x -3 है तो y 0 है, या बोलिए y 0 है तो x -3 है, y 0 है तो x -3 है, y 1 है, y 1 है आपका, x क्या है -1 है। दोनों मान सामने आपका बन चुका है। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ। Now we are able to draw the graph. Now come to the point and see carefully. ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 0, ओरिजिन बोलते हैं इसको। ये आपका y हो गया, नीचे में y डैश हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, यहाँ पे आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे आपको
1 2 3 4 5 हो। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे जब x 4 है तो y 0 है, x 4 है तो y 0 है, x 4 y 0 यही ना होता है। x आपका 4 है y 0 है, x 4 है और y 0 है, x 7 है तो y -2 है, x आपका जब 7 है 6 7 है, x 7 है तो y क्या आपका -2 है, -1 -2 मिला दीजिए, यही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब x 7 है तो y -2 है, आपका यही लाइन हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये लाइन है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2x + 3y = 8। क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि इसी को सॉल्व करने पर हमको ये मिला, इसी को सॉल्व किया है तो हमको मिला, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे x 4 था y 0 था, x 4 y 0, x 7 y -2, x 7 y -2 आपका यहीं पर होगा। देखिए यहीं पर होगा, इसलिए यहाँ पे जब x -3 है तो y 0 है, आपका x -3 है तो y 0 है। देखिए यही पॉइंट होगा, x -3 और y 0 है, x -3 y 0 है, x -1 है और y 1 है, x आपका -1 है, यहाँ पे और y 1 है, ये आपका हो जाएगा x -1 और y 1 है। इसको मिलाइए, देखिए ये जो आपका लाइन मिला कैसे मिला, इसको सॉल्व करने में मिला, तो इसको सॉल्व करने में मिला। देखिए यहाँ पे x -2y = -3। देखिए आपका आलेख बन चुका है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 12 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 12 में बोला जा रहा है निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। आलेखीय विधि से हल तो हो गया, यह भी ज्ञात करें कि रेखाएं x एक्सिस को किस बिंदु पर काटती है। रेखाएं x एक्सिस को किस बिंदु पर काटती हैं, तो आइए हम देखते हैं कहाँ पर काटती है। देखिए ये आपकी रेखाएं हैं, ये ना रेखा है आपका, यहाँ पे दो रेखाएं हैं और x एक्सिस आपका यही होता है, ये आपका x एक्सिस होता है। किस बिंदु पर काटती है? देखिए ये जगह यहाँ पे कट कर रही है और एक जगह यहाँ पे कट कर रही है। देखिए लिखिए यहाँ पे चूंकि रेखाएं x अक्ष को बिंदु देखिए -3, -3, तथा यहाँ क्या है 4, 0 पर काटती है, 4, 0 पर काट रही है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, देखा है x एक्सिस को -3, 0 तथा 4, 0 पर काटती है। और एक बात, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि x और y के वैल्यू बताइए। ग्राफ को देखते हुए आप x और y एक्सिस का वैल्यू बता दीजिए। तो मैं क्या बताया था, जब कभी भी आपको ग्राफ को देख के x एक्सिस और y एक्सिस का वैल्यू निकालना तो क्या कीजिएगा, देखिएगा दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर कट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों रेखाएं की बात हो रही है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहीं पर कट कर रही है। यहाँ पे मिलाइए, देखिए x का वैल्यू क्या है 1 है और y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 मिल रहा है और y का वैल्यू 2 मिल रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ग्राफ को देख के आपको बताना है x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू देखिए यहीं पर कट करिए, दोनों रेखा आपस में यहीं पर कट करिए। तो x का वैल्यू 1 आ रहा है और y का वैल्यू 2 आ रहा है, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2। इसको आप ग्राफ कॉपी बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा ग्राफ बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ग्राफ कॉपी पे इसको ड्रॉ करें, तो आपका एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा आपको। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, देखिए आज मैं 10 नंबर क्वेश्चन बताया, फिर 11 सेम था तो मैं बोला कि आप लोग 11 बना लीजिएगा। फिर मैं आपको यहाँ पे 12 का 1 बना कर दिया, 12 का 2 बना कर दिया। देखिए 12 का 3, 12 का 4, 12 का 5 और 12 का 6 एकदम सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, जहाँ पे नहीं बनेगा हमसे पूछिएगा, मैं उसको बता दूंगा। फिर हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, 13 नंबर से आपको बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग होमवर्क के रूप में रहेगा आपको, यहाँ होमवर्क HW क्वेश्चन नंबर 11, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 12 का 1, 2 मैं बना दिया हूँ। आपको 12 का 2 बनाइए, 12 का 3 बनाइए, 12 का 4 बनाइए, 12 का 5 बनाइए। जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोग उसको बनाइए। मैं 12 का 2 तो बना चुका हूँ, 12 का 3 आप लोग बनाइए, 12 का 3, 4, 5,
6, जितना भी बन जाए आपसे बनाइए। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ वहाँ करना ही नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट दिया गया है, सिर्फ उसको लगा देना है। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए अगर अच्छा लगता है तो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।